पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम, अभिवंदन, अभिवादन, निवेदन करता हूँ। आप सभी की शुभेच्छा से और श्रीमद् भागवत महापुराण की अहेतु की करुणा से हमें प्रत्यह प्रातः और सायं कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होने से अत्यंत कृतकृत्य समझते हुए आप सभी को पुनः कृतवेदिता और कृतज्ञता का निवेदन करता हूं। तो जैसे गत दिवस इस कथा प्रसंग का प्रवर्तन हो रहा था, उसी में पुनः अवगाहन करने की अनुमति चाहता। देवर्षि नारद जी वेदव्यास जी की, महर्षि वेदव्यास जी की असंतोष का, अपने चित्त के अप्रसाद का जो हेतु है उसको बता रहे थे कि जो हे महर्षि, भगवान की चरण कमल की भक्ति ही जीव का सर्वश्रेष्ठ ध्येय होता है। उसके बिना सब अधूरा रह जाते हैं। कोई स्वधर्म का भलीभांति भी आचरण किया हो, लेकिन भक्ति का अनुष्ठान नहीं किया तो उससे क्या लाभ हो गया। और स्वधर्म परिहार करके कोई भक्ति में लगा हुआ हो, चाहे भक्ति की सिद्धि भी ना हुआ हो, तो भी कोई लाभ, कोई हानि नहीं हुई। इस बात की चर्चा गत दिवस में किए थे। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरि भजन अपकोथपते ततो यदि यत्र को वा भद्र मभूदमुस्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। स्वधर्मतः अभजतां को वा अर्थ आप्तः। भगवान के चरण कमल को परिहार करके अपने स्वधर्म में, अपने कर्तव्य में या नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों में लगे हुए व्यक्ति की सिद्धि भी मिल जाए तो कौन सी सिद्धि हो सकती है? अधिक से अधिक उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, तो उसमें क्या लाभ है? तो इस तरह चर्चा हुई थी। अतः अब सिद्धांत एक, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मनुष्य को किसके लिए प्रयास करना चाहिए, इस सिद्धांत को महर्षि वेदव्यास जी को श्री देवर्षि नारद जी सुना रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं ना, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, तल्लभ्यते दुःख वदन्यत सुखं, तल्लभ्यते दुःख वदन्यत सुखं, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तो तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदः। जो कोविद है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो पंडित है, जो बुद्धिमान है, मनीषी है, उसे सह प्रयतेत नाम यत्नम कुर्यात्, चेष्टेत, वो उसके यही प्रयास करना चाहिए। तस्यैव हेतुः, एव शब्द से ये अयोग, ये अन्ययोग व्यवच्छेद जो एव का अर्थ होता है, उसी के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तस्यैव हेतुः, तस्य हेतुः एव प्रयतेत, तस्यैव हेतुः प्रयतेत, उसी के लिए ही प्रयास करना चाहिए, उस कारण के लिए प्रयास करना चाहिए, उस प्राप्ति के लिए ही यत्नवान होना चाहिए। जो बुद्धिमान होता है वो दुर्लभ विषय के लिए प्रयास करता है।
जो विषय अपने आप मिल जाता है, उसके लिए जीवन को व्यर्थ करके प्रयास करने का कौन बुद्धिमत्ता किसे को बुद्धिमान कहा जा सकता है? जो वस्तु अपने आप मिल जाएगा, बिना प्रयास से भी मिल जाएगा, उसके लिए जी तोड़ करके प्रयास कौन कर सकता है? कौन करेगा? तो मूर्ख कहेंगे। लेकिन कौन वस्तु अपने आप मिल जाएगा? तल्लभ्यते दुख बदन्यत सुखम। जैसे कोई भी व्यक्ति दुख के लिए चेष्टा करता है क्या? मुझे दुख मिले, ये कोई भी नहीं चाहता है। दुख के लिए न कोई मानसिक प्रयास करता, न शारीरिक प्रयास करता, लेकिन दुख तो अपने आप आता है। हम न चाहने पर भी, दुख न पाने के लिए लाख कोशिश करने पर भी दुख स्वयं आकर के हमारे दरवाजा में खटखटाता है, मैं आ गया हूं बता करने के लिए। तो जिस तरह दुख अपने आप आता है, इसी तरह सुख भी अपने आप आते हैं, क्योंकि दुख सुख दोनों एक वृंत के दो फल है। ये बात नहीं कि दुख अपने आप आता है, सुख अपने आप नहीं आएगा, सुख के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र चाहे कितना भी कहे, लेकिन वेदांत शास्त्र का, श्रीमद् भागवत का ये सिद्धांत है कि दुख जैसे अपने आप आता है, बिना प्रयास के भी, बिना इच्छा के भी हमें दुख की प्राप्ति होती है। दुख को रोकने के लिए लाखों प्रयास करने पर भी हमें दुख मिलता है। तल्लभ्यते दुःखवत अन्यतः सुखम। दुख जैसे अपने आप मिलता है, ऐसे सुख भी अपने आप मिलता है, क्योंकि वो तो दुख सुख दोनों पूर्व जन्म के कर्म के अधीन ही, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिस कर्म को लेकर के ये शरीर मिला है, इस शरीर के मिला है, तो हमें दुख सुख दोनों ही दिया गया है। हम ना जैसे न चाहने पर हमें दुख की प्राप्ति होती है, इसी तरह न चाहने पर भी हमें सुख की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी असुर बालकों को उपदेश देते हुए इस विषय को स्पष्ट किए। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। यह जैसे तल्लभ्यते दुखम अन्यतः, यह वहां भी कहा गया, प्रहलाद जी कहें यथा दुखम अयत्नतः। कोई दुख के लिए यत्न नहीं करता है, यत्न न करने पर भी, प्रयास न करने पर भी, चेष्टा न करने पर भी जैसे अपने आप हमें दुख मिलता है, इसी तरह सुखम ऐन्द्रियकं दैत्या, इंद्रिय जन्य जो सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि, ये सर्वत्र लभ्यते, सभी शरीरों में ये अपने आप मिलता है, प्रारब्ध के अधीन होकर। और प्रारब्ध को पूर्ण करने का अधिकार, दायित्व किसका है? काल का है। काल के अनुसार, समय के अनुसार हमें सुख दुख भी प्राप्त होता है, सुख भी प्राप्त होता है, अपमान भी मिलता है, मान भी मिलता है, लाभ भी मिलता है, हानि भी मिलती है। ये बुद्धिमान व्यक्ति को ये मन में ठान लेना चाहिए, मन में इस सिद्धांत को दृढ़ बैठा लेना चाहिए। हमें दुख जैसे अपने आप मिलता है, सुख भी अपने आप मिलेगा, न चाहने पर भी मिलेगा। क्यों? न कालेन सर्वत्र गभीर रंघसा, गभीरम रंघ वेग यस्य सः गभीर रंघा तेन गभीर रंघसा। अर्थात जिसकी गति अत्यंत गभीर है, जिसकी गति को कोई रोकने की क्षमता नहीं रखता है, काल की गति को कौन रोक सकता है? क्योंकि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वां न भविष्यन्ति सर्वे
एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा भगवान, ये कह करके अर्जुन को भगवान ने कालोस्मि, मैं काल हूँ, महाकाल मैं ही हूँ, क्योंकि काल ही भगवान के स्वरूप है। तो काल की गति को कौन रोक सकता है? तो गंभीर रंगसा, अर्थात जिसकी गति को, जिस काल के प्रवाह को, काल के चक्र को कोई नहीं रोक सकता है। मंत्र, तंत्र, जंत्र, औषधि, किसी से भी कालम नात्येति वै जनः, जन समय को, अर्थात समय के अनुसार प्राप्त होने वाले सुख दुख को, समय को अतिक्रम नहीं करता का क्या तात्पर्य है? समय के अनुसार हमें सुख दुख मिलता है। जिस समय दुख मिलना है या जिस समय सुख मिलना है, उस समय को, समय के अनुसार प्राप्त होने वाले सुख दुख को हम लाख प्रयत्न करने पर भी अतिक्रम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रारब्ध हमारे ये अवश्यंभावी भोग करने के लिए हमें दिया गया है, अर्थात स्वतः प्राप्त हो जाएगा। दुख जैसे न चाहने पर भी, हम कितने यत्नवान होने पर भी हमें दुख मिलता है, व्याधि मिलती है। हम कीर्ति के लिए कितना प्रयास करने पर भी अपकीर्ति हमारे पीछे आ जाती है, क्योंकि ये दैव कृत है, पूर्व जन्म कृत कर्म के फल रूप से हमें दिया गया है। हम मना नहीं कर सकते हैं, दुख को तो मना नहीं कर सकते हैं, सुख को भी हम नहीं चाहेंगे हमें सुख मिले नहीं तो मिल जाएगा। अगर अपने आप मिलने वाला जो वस्तु है उसके लिए कौन प्रयास करता है? मूर्ख ही करता होगा। जो वस्तु स्वतः सिद्ध है, खुद मिल जाएगा, उसके लिए कौन प्रयास करेगा? लेकिन तो प्रयास किसके लिए करना चाहिए? ना जो वस्तु बिना प्रयास के मिलेगा नहीं, तस्यैव हेतु प्रयतेत, वो कौन सा वस्तु है? ना भगवान के चरण कमल। भगवान की जो भक्ति है वो तो हमको, हम तो उल्टा सोचते हैं। हम तो सोचते हैं कि हम सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, भगवान की भक्ति कर्म में होगी तो मिल जाएगी, भाग्य में होगा तो सत्संग मिल जाएगा। अरे सत्संग, भगवान की भक्ति ये भाग्य का अधीन नहीं है, ये कर्म का अधीन नहीं है, ये हमारे उत्कंठा का अधीन है, हमारे लोभ का अधीन है, हमारे प्रयास का अधीन है। जीव जब चाहता है, 84 लक्ष योनियों में घूमते घूमते जब जीव की वास्तविक इच्छा होती है, अंतरात्मा की शुद्ध प्रवृत्ति होती है, श्रद्धा जागृत होती है कि हमें भगवान के चरण कमल मिलना चाहिए, तो जब इच्छा बलवती होती है तो प्रयास करता है, तो उसी से ही मिलता है। लौकिक सुख तो दुख जैसे अनायास ही मिल सकता है, लेकिन मोक्ष हो या परम मोक्ष रूप भगवान की चरण कमल की भक्ति हो, कैंकर्य हो, वो तो बिना प्रयास से अपने आप कभी नहीं मिलता है, क्योंकि वो भाग्यायत्त नहीं है, कर्मायत्त नहीं है। हम क्योंकि बारंबार पहले हम सुने हैं कि भक्ति निर्गुणा होती है। जो निर्गुणा वस्तु है, निर्गुण वस्तु है, वो कर्माधीन कैसे होगा? कर्म तो गुणमय होता है। सुख दुख सगुण होते हैं, इसलिए कर्मजन्य होते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान की खिलादिनी शक्ति समवेत संवित, वो संवित रूपा है, भगवान की शक्ति रूपा है, निर्गुणा है। तो निर्गुणा भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई भी निर्गुणा भक्ति कर्मजन्य नहीं होती है, कर्म के फल रूपा नहीं होती है। इसलिए हम सोचेंगे हमारे पूर्व जन्म का कर्म होगा तो हमें भक्ति में प्रवृत्ति हो जाएगी, हमें सत्संग मिल जाएगा, हमें भागवत अर्थ का आस्वादन करने की क्षमता आ जाएगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमें इसके लिए लोभ होना चाहिए। लौल्यम एकमेव मूल्यम मूल्यम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। केवल लौल्य अर्थात लालसा, लालसा की गाढ़ता, उत्कंठा, तृष्णा, लोभ, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होना चाहिए। जैसे कोई लोभी व्यक्ति लोभ करता है, कष्ट करके धन का संग्रह करता है, व्यय भी नहीं करता है, क्यों? क्या उसमें लोभ ही हेतु है।
इसी तरह भगवान की सच्चिदानंद स्वरूप चरण कमल के माधुर्य को आस्वादन करने के लिए चित्त में जिसकी लालसा बलवती हो जाती है, वही लालसा ही उसे भगवान को प्राप्त करने के लिए वो तन मार्ग में अग्रसर करा लेती है। ये कोई भाग्य का अधीन नहीं है, प्रारब्ध का अधीन नहीं है, पूर्व जन्म कृत कर्म का अधीन नहीं। हो सकता है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमारी अंतःकरण की कहीं शुद्धि होती है, हमें अच्छा परिवेश मिल सकता है, लेकिन हम उससे जो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेंगे इससे बात नहीं है। कोई शुद्ध परिवेश में रहकर भी भगवान के भक्त नहीं हो सकता है, कोई अशुद्ध परिवेश में रहकर भी भगवान की भक्ति के लिए प्रयास कर सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति तो ये कर्माधीन नहीं है, प्रारब्धाधीन नहीं है, भाग्याधीन नहीं है। तो भाग्याधीन क्या है ना, सुख और दुख दोनों भाग्यायत्त है। दुख जैसे हम देखते हैं दुख भाग्यायत्त है, हम चाहते हैं कितने प्रयास करते हैं, हमें सुख मिलना चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हमें कोई अपकीर्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे शरीर में व्याधि आती है, हमें अपकीर्ति मिलती है, हमें दुख भोगना पड़ता है। कैसे? क्योंकि ये प्रारब्धाधीन है, हमारे इच्छाधीन नहीं है। तो जो प्रारब्धाधीन है, इच्छा न करने पर भी अपने आप प्राप्त होने वाला है, उसके लिए कौन सा बुद्धिमान है कि समय नष्ट करके चेष्टा करेगा। और लेकिन भगवान की चरण कमल ब्रह्मरुद्र परिसेवित तो सच्चिदानंद घन भगवान का जो चरण कमल है, जिसकी आगे मोक्ष सुख भी तृणीकृत हो जाता है, वो चरण कमल तो कभी बिना प्रयास की नहीं मिलता है। इसलिए जो बिना प्रयास से नहीं मिलेगा उसके लिए प्रयास करना ही बुद्धिमत्ता है। जो प्रयास के बिना भी अपने आप मिल जाएगा। अर्थशास्त्री लोग ये कहते हैं कि नहीं, सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, सुख तो बिना प्रयास से नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो त्रिवर्ग प्रमुख शास्त्र का वचन है। लेकिन श्रीमद् भागवतकार ये कहते हैं सुख तो अपने आप मिलेगा, प्रयास न करने पर भी प्रयास हो जाएगा, अपने आप वो हो जाएगा। उसके लिए प्रयास करके दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ करना, समय को नष्ट करना, ये तो मूर्खता है। केवल केवल भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जब से ज्ञान होगा जीव को, अगर जीव तो ज्ञान तो नहीं होता है, अगर भगवत कृपा से सत्संग से ये अंतर में ज्ञान हो गया कि भगवान की प्राप्ति में ही इस जीवन की चरितार्थता है, तो उसी क्षण से हमें काय मनोवाक्य से भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने कर्तव्य करते हुए। सुख दुख तो अपने आप आते जाते रहेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पाइनो नित्या। ये तो आगमा पाई है, आएंगे और जाएंगे। तो जो आने जाने वाले हैं, जो अनित्य है, जो स्वतः प्राप्त होने वाले हैं, उनके लिए जीव जी तोड़कर प्रयास करके सारे जीवन को जो गंवा देता है, उससे गंवार और मूर्ख कौन हो सकता है। अतः देवर्षि नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी, आपने धर्म अर्थ काम को प्रमुख स्थान देते हुए जो जो शास्त्र को बनाए हैं, उसमें सकाम कर्मों की परंपरा की झड़ी लगाते हुए आपने ये जीव को सकाम कर्म वही प्रवृत्त करा दिए। अधिक हो सकता है तो धर्म अर्थ में लगा देंगे, लेकिन जो वो तो धर्म अर्थ काम तो अपने आप मिलता है। इसलिए जीव को यही शिक्षा देना चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमता मुपर्यधव। ऊपरी अधः भ्रमतान गत न लभ्यते। ऊपरी चाहे स्वर्गादि चले जाए और नीचे चाहे नरक तक चले जाए, लेकिन न लभ्यते, वो बिना प्रयास से वो भगवान के चरण कमल, भगवत कैंकर्य, भगवत भक्ति, प्रेम संपत्ति कभी भी नहीं मिलती है। कल्लभ्यते दुख बदन्यत सुखं
कालेन सर्वत्र गभीररंहसा, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। अब गभीर रंहा अर्थात अप्रत्यहत गति विशिष्ट काल से, काल चक्र से सर्वत्र सुख दुख अपने आप प्राप्त होते हैं। उसके लिए प्रयास न करके तस्यैव हेतु, उसी के लिए ही प्रयास करना चाहिए। किसके लिए? ना भगवान की भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, जिससे ये दुर्लभ मनुष्य जन्म की सार्थकता होती है। उस भक्ति की प्राप्ति के लिए जीव को प्रयास करना चाहिए, इतर प्रयास को छोड़ करके। तस्यैव हेतु, एव शब्द से यहाँ पर अन्य जो व्यवच्छेद है, उसी के लिए ही प्रयास करना चाहिए। दूसरे प्रयासों को फेंक कर, ये इसकी जो प्रहलाद जी कहे थे, सुखम इंद्रियकं दैत्यादेह जोगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखम अजत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्य। प्रहलाद जी स्पष्ट कर दिया असुर बालकों को, तत्प्रयासो न कर्तव्य। क्यों? जत आयुर्व्यय परम न तथा विंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजं। तत्प्रयासो न कर्तव्य। बुद्धिमान व्यक्ति को सुख के लिए, इंद्रिय तो सुख के लिए कभी भी चेष्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप आ जाएगा। जैसे हम घर बैठेगी दुख आ जाता है, सुख भी आ जाएगा। हमारे प्रारब्ध होगा तो मिल जाएगा। और ये भी सोचना चाहिए कि प्रारब्ध नहीं होगा, कितने प्रयास करने पर भी सुख नहीं मिलेगा। हम देखते हैं संसार में जो हमसे भी अयोग्य है, बहुत धनी है, और हमसे योग्य लोग भी दुखी होकर रहे हैं। क्यों? इसमें क्या है? तुम्हें हमसे जो अयोग्य व्यक्ति भी, हम लोगों से अयोग्य व्यक्ति भी बड़े सुख में जीवन बीत रहे हैं। हमसे योग्य व्यक्ति भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि सुख दुख में ये लौकिक योग्यता हेतु नहीं होती है। सुख दुख में प्रारब्ध का ही मुख्यत्व है। ये हमारे वेदांत शास्त्र का, ये श्रीमद् भागवत का ये सिद्धांत है। तो इसलिए श्री प्रहलाद जी सप्तम स्कंद में ये कहे, तत्प्रयासो न कर्तव्य। हमें ये सुख मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति को, मूर्ख तो प्रयास करेगा, मूर्ख सोचता मैं प्रयास नहीं करूंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो शास्त्र सिद्धांत को जानता है, उसे तत्प्रयासो न कर्तव्य। यत आयुर्व्यय परम। दुर्लभ मनुष्य जीवन की आयु कितनी है? एक भगवान सूर्य देव एक दिन उदय होकर के अस्त हो जाते हैं। हमारे दुर्लभ आयु से एक दिन कट जाता है। कितना आयु है? आधा समय तो हम रात में सोकर गंवा देते हैं। तो अमूल्य आयु को ये अल्पमूल्य विषय की प्राप्ति के लिए, तुच्छ विषय की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो यथा दुखम अजत्नतः, अजत्नतः दुख जैसे मिलता है, अजत्नतः सुख हमारे भाग्य में होगा तो अपने आप आकर के पहुंच जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा। भाग्य में नहीं होगा, कितने दौड़ने पर भी, कितने प्रयास करने पर भी सुख जो हमारे भाग्य में लिखा नहीं है, जो लौकिक सुख, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसको तो सिद्धांत है शास्त्र का, भागवत का वचन है, ये मिथ्या थोड़े हो सकता है। तो इसलिए प्रारब्ध में सुख नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, अगर होगा तो प्रयास न करने पर भी अपने आप आकर पहुंच जाएगा। तो इसलिए उसके लिए बुद्धिमान को प्रयास न करके किसके लिए प्रयास करना चाहिए? प्रहलाद जी ये कह दिए, न तथा विंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। मुकुंद चरणाम्बुज तो नंदनंदन के चरण पंकज तो बिना प्रयास के नहीं मिल सकता है, प्रयास करने पर भी नहीं मिलता है। और बिना प्रयास से क्या मिलेगा? इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति को तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो। तो अतः लौकिक सुख दुख प्रारब्धाधीन है, लौकिक जन्म मृत्यु प्रारब्धाधीन है।
कि वसुदेव जी जब कंस जब वसुदेव जी के विवाह के समय में देवकी का वध करना चाहता था, तो वसुदेव जी ये विचार करके कंस को कहे थे कि मैं अपने पुत्रों को तुम्हें समर्पण कर दूंगा। उनकी भावना देखिए, अग्निर्यथा दारु वियोग योगयो रदृष्टतो न्यन्न निमित्तमस्ति, अग्निर्यथा दारु वियोग योगयो रदृष्टतो न्यन्न निमित्तमस्ति, एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतु, एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतु। कहते हैं जिस समय वन में आग लगती है, जिस समय किसी वन में आग लगती है तो उसे जो आग से लकड़ी जलने लगती है, कौन सी लकड़ी जल जाए कौन सी ना जले, इस ऐसे ही होता है। दूर की लकड़ी जल जाती है और पास की लकड़ी रह जाती है। दूर की लकड़ी में जो पक्षियां वास करते थे जल गए, लेकिन पास के वृक्ष बच जाता है। तो उसमें अदृष्ट के सिवा, अदृष्ट और कर्म प्रारब्ध के सिवा किसके हेतु बता सकते हैं? वसुदेव जी ये सिद्धांत करते हैं अदृष्ट तो न्यन्य निमित्तमस्ति, एवं ही जंतो रपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। इस तरह इसलिए प्राणी का शरीर कब जन्म होगा कब नष्ट होगा, इसमें ये विषय हम तर्क के द्वारा समझ नहीं सकते। ये तो अदृष्टाधीन है, भाग्याधीन है, प्रारब्धाधीन है, पूर्व जन्म के कर्म के फल के अधीन है। इसलिए सप्तम स्कंध में जब यमराज बालक होकर के हिरण्याक्ष की पत्नी और माँ को उपदेश देते हैं, ये कहते हैं पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यति। कोई वस्तु मार्ग में पड़ा हुआ है, फिर भी अगर हमें वो हमारा वस्तु है तो कोई न लेता नहीं, अपने आप में मिल जाता है। खोई हुई वस्तु भी मिल जाती है और हमें मिलना है। पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम, कोई वस्तु मार्ग में खो गया है तो हमारा है, वो हमें मिलने वाला है, तो भाग्याधीन होकर के भाग्य से सुरक्षित होकर के पुनः हमें मिल जाता है। गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यति, कोई घर में हम सुरक्षित रखे फिर भी चोर ले जाता है, कभी कोई नष्ट हो जाता है, कभी वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो बने गृहेपि गुप्तोस्य हतो न जीवति। कोई अनाथ व्यक्ति भी जिसको जंगल में कोई छोड़ दिया है, उसकी जीवन हो आयु उसकी हो तो वो बच जाता है। लेकिन हम कोई घर में भी रह करके वो काल के द्वारा प्रतिहत हुआ है, उसकी आयु न हो, गृहेपि गुप्तोस्य हतो न जीवति, घर में रहकर भी कोई मर जाता है। तो इसमें शास्त्र का सिद्धांत है कि लौकिक सुख दुख में, जीवन धारण और जीवन प्राण वियोग में, जन्म मृत्यु में ये प्रारब्ध की ही मुख्यता है, पूर्व जन्म में कर्म के ही मुख्यता है। अतः हमें उसके लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए। पथिचितम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम गृहे स्थितं तद विहतं विनश्यति। जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति। अतः इस विषय में ये जब तृतीय स्कंद में ये विदुर जी मैत्रेय जी को प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोकः न ते सुखं बान्य दुपारमं वा। ये सारा संसार सुख के लिए प्रयास करता है, न ते सुखम, लेकिन उस प्रयास से सुख नहीं मिलता है, दुख की निवृत्ति नहीं होती है। बिंदेत भूय ततएव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेनः। सुख के प्रयास करते हुए भी हमें दुख ही मिलता है। क्यों मिलता है? ये जो प्रश्न किए हैं
तो मैत्रेय जी यही बताए कि जीव के सुख दुख तो कर्माधीन होते हैं। ये सोच करके बुद्धिमान व्यक्ति को सांसारिक सुख के लिए प्रयास न करके जितना समय हमें मिला है अधिक से अधिक समय भगवान की प्राप्ति के लिए, सत्संग के लिए, भगवत कथा श्रवण कीर्तन चिंतन के लिए अपने प्रयास को, अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य। अब श्री श्रीधर स्वामी पाठ की टीका को आश्रय करके पहले श्लोक का अर्थ को समझते हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी ये कहते हैं, देखिए कि ननु स्वधर्म मात्रादपि कर्मणा पितृलोकः इति श्रुतेः पितृलोक प्राप्ति ही फलम अस्त्येव। कहते हैं, आप कहते हैं कि स्वधर्म का भली भांति अनुष्ठान करने पर भी क्या लाभ हो गया? अरे स्वधर्म के लिए तो फल बताया गया, कर्मणा पितृलोकः। कोई स्वधर्म का सुष्ठु अनुष्ठान करता है तो उसे पितृलोक की प्राप्ति होती है, ये श्रुति का वचन है। तो स्वधर्म का परिपालन अनर्थक है कैसे कह सकते हैं? इस तरह पूर्व पक्षी की शंका को उठा करके श्री श्रीधर स्वामी जी ये कहते हैं कि कश्चिव हेतु तदर्थम यत्नम कुर्यात्। किसके लिए? न यत ऊपरी ब्रह्म पर्यंतम अधस्तावर पर्यंतम च भ्रमद्भिर जीवे न लभ्यते। चाहे घूमते घूमते कोई ब्रह्मा बन जाए या ऊर्ध्वलोक का सबसे ऊर्ध्वलोक क्या है? ब्रह्मांड का ब्रह्मलोक है। कोई ब्रह्मलोक को अधिकार करके ब्रह्मा बन जाए या जो मूढ़ योनि स्थावर योनि को प्राप्त हो जाए, वृक्ष पशु पक्षी कीट पतंग हो जाए, लेकिन न लभ्यते न लभ्यते न लभ्यते। भगवान की भक्ति कभी भी बिना प्रयास से नहीं मिल सकती है। भगवान की भक्ति भाग्यायत नहीं है, ये चेष्टाधीन है, उत्कंठाधीन है, लोभाधीन है, प्रयासाधीन है। यदुपरि ब्रह्म पर्यंतम अधः स्थावर पर्यंतम भ्रमद्भिर जीवे न लभ्यते। षष्ठी तो पूर्ववत कहते हैं, षष्ठी विभक्ति जो यहाँ पर है, तस्यैव हेतु प्रजतेत कोविदो न लभ्यते जद भ्रमतांग न लभ्यते। जो भ्रमतांग न लभ्यते, ये जो यहाँ जो षष्ठी विभक्ति है ये तो संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी है। जो ऊपर की जोनियों में, नीचे की जोनियों में भ्रमण करने वाले जीवों के संबंध में कभी भी अपने आप प्राप्त नहीं होती है, संबंध मात्र विवक्षा में। जबकि बोलना चाहिए भ्रमद भी न लभ्यते, न लभ्यते तो भ्रमद भी होना चाहिए। तो भ्रमतांग जो है, क्योंकि संबंध मात्र में समस्त कारकों में षष्ठी हो सकती है, अतः संबंध मात्र विवक्षा में यहाँ षष्ठी विभक्ति है। तत्तु विषय सुखम अत्यंत अन्यतः एव तल्लभ्यते दुःखवत अन्यतः। अन्यतः का अर्थ कहते हैं ये जो सर्व विभक्ति का तसी प्रत्यय तसी है, ये तृतीय अर्थ में तसी है। अन्यतः अर्थ अन्येन नाम प्राचीन कर्मणा सर्वत्र नरकादौ अपि लभ्यते दुःखवत। प्राचीन कर्म से, पूर्व जन्म के कर्म से, तो ये प्राचीन कर्म से चाहे हम नरक में भी क्यों न जाए, अगर हमें सुख की प्राप्ति है, सुख हमारे लिए प्राप्य है, तो वहां भी सुख मिल जाता है। और हमें दुख की प्राप्तव्यता है तो कितने सुख के लिए प्रयास करने पर भी हमें सुख नहीं मिलता है। संपूर्ण धन संपत्ति परिपूर्ण होने पर भी, हमारे घर में भोजन के द्रव्य की पूर्णता होने पर भी हमारे भाग्य में हम सुस्वादु भोजन नहीं लिखा हो तो हमें कुछ मिलता नहीं है। अजीर्ण हो जाता है, व्याधि आ जाती है। सब सारे वस्तु रहते हुए भी हम केवल कुछ उबला हुआ सब्जी खाकर जीते हैं, क्यों ना? ये तो हमारा प्रारब्ध का अधीन है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत है। ये अवश्य ही हमें इसको दिल में बैठाना चाहिए कि सुख दुख दोनों भाग्याधीन है। जैसे दुख न चाहने पर प्राप्त होता है, सुख भी न चाहने पर आता है।
ये कहते हैं, इसमें श्री सिद्धो स्वामी कहते हैं, यथा दुखम प्रदत्तम बिनापि लभ्यते तद्वत्। कौन बुद्धिमान है दुख के लिए प्रयास करता है, लेकिन दुख आता है। तो दुख जैसे बिना प्रयत्न के मिलता है, सुख भी ऐसे भी मिलता है। इसमें प्राचीन श्लोक का उद्धार करते हैं सिद्धो स्वामी जी, अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम, अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम, सुखान्यपि तथा मन्ये दैवमत्रातिरिच्यते। कहते हैं अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम, देहिनाम नाम प्राणियों के लिए अप्रार्थितानि दुःखानि आयान्ति, न चाहने पर भी, न ढूंढने पर भी, न प्रयास करने पर भी दुख आ जाते हैं। सुखान्यपि तथा मन्ये, सुख भी ऐसे ही मिलते हैं। तो इसमें कौन हेतु है? दैवम अत्रातिरिच्यते। दैव, कोई दैव कहे, कोई प्रारब्ध कहे, कोई अदृष्ट कहे, कोई भाग्य कहे, कोई काल कहे, लेकिन इसी तरह दैवम अत्र अतिरिच्यते, दैव की ही इसमें पूरा अधिकार है दुख सुख देने के लिए। तो जो हमारे अधिकार में नहीं है उसके लिए क्यों प्रयास करें? उसके लिए प्रयास करके दुर्लभ मनुष्य जीवन की परम रमणीय क्षणों को नष्ट करना, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। और जो हमारे बिना प्रयास से कभी भी नहीं मिलेगा, जो ब्रह्मलोक तक भी नहीं मिलता है, उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। तस्यैव हेतु, उसी के लिए ही सिर्फ प्रयास करना चाहिए। ये सिद्धो स्वामी पाद का एक टीका का अध्ययन हुआ। अब आगे हमारे पूज्य चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं इस श्लोक में, उसका अवलोकन करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद पूर्व प्रसंग को बताते हुए ये कहते हैं, देखिए वही विषय कहते हैं, कोई विशेष इसमें भेद नहीं है, फिर पढ़ लेते हैं। ननु कर्मणा पितृलोक इति अपाम सोमम अमृता भवाम इति, अमृता अभूम इति इत्यादय श्रुतयः अदृष्ट स्वर्गादि सुखे यथा क्वापि वाणिज्यादयो दृष्टे सुखे जनान प्रवर्तयन्ति। कहते हैं ये श्रुति का जो वचन है, कर्मणा पितृलोक अपाम सोमम अमृता अभूम इत्यादि श्रुति वचन जीवों को अदृष्ट स्वर्गादि सुख में या लौकिक वाणिज्यादि सुख में लगाते हैं। वाणिज्यादयो दृष्ट क्वापि वाणिज्यादय दुष्टे सुखे, श्रुति वचन लगाते हैं अदृष्ट सुख में। और लौकिक कोई देखते हैं कि उसने वाणिज्य ने बहुत व्यवसाय करके, बिजनेस करके बहुत धन कमा लिया, तो हमें भी कमाना चाहिए उसको देख करके। वाणिज्यादय दुष्टे सुखे जनान प्रवर्तयन्ते, वाणिज्य को देख करके वाणिज्य बसते लक्ष्मी ही इत्यादि वचन प्रसिद्ध है। तो उसको सुन करके कोई चाहता चले कोई कितना कष्ट हो मैं भी बिजनेस करूंगा, मुझे भी धन मिल जाएगा। मिल सकता है, अगर हमारे प्रारब्ध में है तो मिल सकता है, लेकिन प्रारब्ध में नहीं है तो जीवन भर प्रयास करने पर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। और प्रारब्ध में होगा तो घर बैठे बैठे सुख आ जाएगा। तो ही कहते हैं कि ये अदृष्ट सुख में श्रुति वचन प्रवृत्त कराते हैं। और लौकिक वाणिज्यादय दुष्टे सुखे च जनान प्रवर्तयन्ते तत्तत्सुखम अनपेक्ष्य स्वधर्मं त्यक्त्वा कथं भक्तो जनाः प्रवर्तन्ताम्। और तत्तत्सुख को छोड़ करके कर्मणा पितृलोक और कृषि गौरक्ष वाणिज्य इत्यादि वैश्य का जो कर्म है इत्यादि जो दुष्ट सुख को छोड़ करके केवल भक्ति में प्रयास करना चाहिए। त्यक्त्वा स्वधर्मम इत्यादि वचन को हम कैसे विश्वास करें? तो इस प्रश्न पर ये श्लोक का उद्धार करके कहते हैं कि सत्यम कोविदस्तु नैव तयि प्रतारित स्यात्। जो कोविद है, जो सुख के तत्व को जानता है, जो कि सुख के रहस्य को जानता है, कं सुखं वेत्तेति कोविद, जो सुख के रहस्य को जानता है, परम सुख कैसे मिलता है, जो वस्तुतः बुद्धिमान है, वह कोविदः तु नैव तयि प्रतारितः स्यात्। उन
कर्म के महत्व बताने वाले श्रुति वचनों से या लौकिक वचनों से प्रताड़ित नहीं होता है। कुविदः विवेकी तस्यैव हेतु प्रजतेत प्रजत्नम कुर्यात् जदवस्तु उपरि ब्रह्म पर्यंतम अधः स्थावर पर्यंतम च भ्रमतांग भ्रमद भी जीवे न लभ्यते। चाहे ब्रह्मलोक तक हम चले जाएं या स्थावर जो जीव शरीर को प्राप्त हो जाए, वो जो वस्तु बिना प्रयास से नहीं मिलता है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तत्तो और विषय सुखम अन्यथा प्राचीन कर्मतैव सर्वत्र नारक शूकर जन्मादो अपनी लभ्यते। जो विषय सुख है, लौकिक शब्द स्पर्श रूप रसादि रूप रस गंधादि विषयों का जो सुख है वो तो नरक के में भी या शूकर जोनि में भी हमें मिल सकता है। नारक शूकर जन्मादो अपनी लभ्यते। तदुक्तम, उसी श्रीधर स्वामी जी के द्वारा समुद्धृत वचनों को उद्धार करते हुए चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अप्रार्थितानि दुखानि यथि वायांति देहिनाम सुखम सुखान्य को तथा मन्नी दैवम अत्रातिरिच्यते इति। तो अतः ये सिद्धांत करते हुए श्री वेदव्यास जी को देवर्षि नारद जी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को यही कर्तव्य है लौकिक सुख के लिए प्रयास को छोड़ करके भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की कथा श्रवण कीर्तन चिंतन मनन के लिए पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। लौकिक सुख जीवन धारण के लिए जितना चाहिए उतना हो जाए, संतुष्ट होकर के रहना चाहिए। अगर ज्यादा सुख हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा अपने आप, उसके लिए क्यों प्रयास करेंगे। यही कहते हैं, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते जद भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःख बदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीररंहसा कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। हाँ, इसके बाद परवर्ती श्लोक भी और सुंदर देखिए। नबीजनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संश्रुतिं नबीजनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संश्रुतिं स्मरन् मुकुंदां कृप गुहनं पुनः विहातुमिच्छन्न रसग्रहो जतः विहातुमिच्छन्न रसग्रहो जतः। जो विषय कहा गया था कि भगवान के चरण कमल की भक्ति करते हुए उपासना करते हुए अगर किसी का आयु समाप्त हो गया, सिद्धि से पहले मर जाता है, या अपराधवश दुस्संगवश कोई दुराचार में प्रवृत्त होकर के भक्ति मार्ग से विच्युत हो जाता है, तो भी उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, पुनः वो भक्ति मार्ग में आ जाता है काला किसी समय के बाद। उसी विषय को अभी पुनः उपादन करते हैं कि नभी जनो जातु कथं चना ब्रजिन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संश्रुति। मुकुंद सेवी, मुकुंदम सेवितुं शीलम यस्य सह मुकुंद सेवी। मुकुंद भगवान को सेवा करना, मुकुंद भगवान की उपासना करना जिसका स्वभाव हो गया है, ऐसा व्यक्ति मुकुंद सेवी कभी भी क्या होता है ना जनः कदाचित कथंचन, किसी भी रूप से अगर उसको कभी भी कुयोनि में चाहे पशु पक्षी योनि में जाना क्यों न पड़े, संश्रुति न ब्रजेत, वो भगवान को भूलता नहीं है, वो भगवान के स्मरण से विच्युत नहीं होता है, क्योंकि एक बार उसे भगवत स्मरणजन्य परमानंद का अनुभव हो गया है। जो व्यक्ति जो भ्रमर पद्मरस को चख लिया है वो कभी भी उससे भूलता नहीं है।
अगर प्रारब्धवश उसे पद्म वन से कोई हटा दे तो भी वह भ्रमर पद्म रस का स्मरण करता ही रहता है, उसके लिए प्रयास करता रहता है। इसलिए कहते मुकुंद सेवी अन्यवत संसारी जन जैसे संस्कृति कथंचन न ब्रजेत नवी जनो जातु कथंचना ब्रजेन नवी जनो जातु कथंचना ब्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संस्कृतिं मुकुंद सेव्यन्यवदंग संस्कृतिं स्मरन् मुकुंदांघ्युपगोहनं पुनः विहातुमिच्छन्न रसग्रहो जतः। मुकुंद स्मरण कहते क्यों, भगवान के चरण कमल को क्यों नहीं भूलेगा ना, स्मरण भगवान के चरण कमल की सेवा का, उपासना का, अर्चना का जो दिव्य आनंद है उसको स्मरण करते हुए उपगुहनम चरण कमल के आलिंगन को, आश्लेष को स्मरण करते हुए आहा मैं कितने आनंद पा रहा था भागवत सुन करके, भगवान के चरण कमल की अर्चना करते हुए कैसे छूट गया ये, पुनः कैसे मिलेगा। अगर कभी कालवश उसकी विच्युति हो जाती है लेकिन उसका स्मरण बना रहता है अंतरात्मा में, मैं कितना मुझे आनंद मिल रहा था भगवान की कथा में, भगवान के स्मरण में, मेरे प्रिय प्रभु के चरण कमलों के आलिंगन से। कैसे दुर्भाग्य से मेरा छूट गया, कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा। जो अंतर की तड़पन है, अंतर की जो उत्कंठा है, अंतर की जो लालसा है, पुनः उसे मार्गच्युति से उद्धार करके उसे पुनः भगवान की चरण कमलों की दिव्य स्तुति में प्रविष्ट करा देता है। स्मरण मुकुंदांघ्रिपगुहनं पुनः विहातुम इच्छेन्न रसग्रहो यतः। विहातुम न इच्छेत, भगवान के चरण कमल के दिव्य आलिंगन को, दिव्य आश्लेष को स्मरण करते हुए वो प्रतिज्ञा कर लेता है, अरे मैं तो कैसे छूट गया भगवान का चरण कमल की सेवा, पुनः नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इस तरह सिद्धांत करते हुए वो पुनः प्रवृत्त हो जाता है भगवान के भजन में, क्योंकि एक बार उसे भगवत चरण कमल कंकर का जो आनंद है प्राप्त हो गया है, चाहे वो भूल जाए, उसकी अंतरात्मा में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसकी अंतरात्मा में वो अगर प्रविष्ट हो गया है, कभी विच्युत होने पर भी उसकी अंतरात्मा उस आनंद को, उस दिव्य अनुभव को ढूंढता रहता है और ढूंढते ढूंढते पुनः उसमें प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए संसारी व्यक्ति जैसे वह सर्वथा नहीं भूल जाता है, हो जाता है कभी कालवश कर्मवश उसे भगवत भक्ति की धारा से वो अलग हो जाता है, लेकिन होने पर भी उसकी अंतरात्मा में निरंतर स्मृति बनी रहती है भगवत भजन जन्य आनंद की। वही स्मृति, वही जो तड़पण होती है उसकी अंतरात्मा में, कैसे मैं भगवान के स्मरण करता था, कैसे सत्संग करता था, भागवती कथा में प्रविष्ट होकर के कैसे मुझे परमानंद की प्राप्ति होती थी, कैसे मैं कालवश, कर्मवश, दुष्संगवश, दुराचारवश मेरे प्रभु के चरण कमलों से विच्छिन्न हो गया। हे नाथ, मुझे पुनः आप कृपा करके आपके चरण कमलों का संग दीजिए। ऐसे सोचते सोचते पुनः वो प्रविष्ट हो जाता है। और जब अलग हुआ है उसकी अंतरात्मा में जो तर्पण है, जो दुख है, उस दुख से उसका ये सिद्धांत होता है कि वो अभी भी नहीं छोड़ा है। उसी अवस्था में यद्यपि बाहर रूप से उसकी भक्ति, उसका भजन छूट गया है, लेकिन अंतरात्मा में जो उसकी लालसा है, तीव्र तड़पण है, तीव्र आरती है, वो उसी में ही है। तो ही कहते हैं कि श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि यदुक्तम यत्र कोबा भद्रम अभूत इति तद उपपादयति न वा इति मुकुंद सेवी जन जातु मम कदाचित। कथंचन, कथंचन का अर्थ करते हैं श्री श्रीधर स्वामी पाद कुयोनि गतोपि, अगर प्रारब्धवश, कर्मवश, अपराधवश, अभिशापवश
कोई मुकुंद सेवी कुयोनि में भी चला जाता है। संस्कृतिंग न आव्रजेत न आविशेत, संसार को, संसार के सुख दुख में वो भागी नहीं होता है, संसार के वशीभूत नहीं होता है। कल हम वृत्रासुर की चर्चा हमने की थी कि वृत्रासुर असुर हो गया है, इंद्र के विरुद्ध में संग्राम कर रहा है, लेकिन अपने इष्टदेव संकर्षण के चरण कमल में मन को प्रविष्ट करते हुए कहता है कि इंद्र कि जल्दी वज्र को निक्षेप करो, क्यों देर करते हो। मैं संकर्षण भगवान की चरण कमल में मन को प्रविष्ट करते हुए मैं अपने शरीर छोड़ना चाहता हूँ। अजात वक्षा इव मातरं खगा है, अजात वक्ष खग के जैसे अपने प्रियतम के चरण कमल के दर्शन के लिए मेरे मन में तीव्र उत्कंठा बढ़ रही है। तो वही कहते हैं अंग हो अन्यत अन्यवत, कहते अन्यवत नाम केवल कर्मनिष्ठवत इति वैधर्मी दृष्टांत। केवल जो कर्मनिष्ठ होता है, जो कर्म को ही, सत्कर्म को ही अपने लक्ष्य मानता है, कभी दुराचार वश वो सत्कर्म से निवृत्त हो जाए तो पुनः सत्कर्म में आना कठिन हो जाता है। कोई कर्मनिष्ठ व्यक्ति अगर कालवश कर्म से, सत्कर्म से विच्युत हो जाता है, पुनः सत्कर्म में प्रवृत्त शीघ्र नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म का इतना आकर्षण नहीं है कि उसको खींच करके असत कर्म से पुनः सत्कर्म में नहीं लगा सकता है। इसलिए अन्यवत नाम कर्मनिष्ठवत इति वैधर्मी दृष्टांत। कर्मनिष्ठ व्यक्ति के कर्म से छूट जाने से वह कर्म का सामर्थ्य नहीं है कि उसको आकर्षण करके असत कर्म से पुनः सत्कर्म में प्रवृत्त करा दे, ये कर्म का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति में ये सामर्थ्य, कभी भक्त भक्ति मार्ग से छूट भी जाए, विच्युत हो जाए, भगवान की भक्ति, अलौकिक भक्ति में ये सामर्थ्य है कि वो भक्त को आकर्षण करके, खींच करके पुनः अपने पास ले आती है। यही कहते हैं कि अन्यवत केवल कर्मनिष्ठवत इति वैधर्मी दृष्टांत। कुतः न मुकुंदांघ्रि उपगूहनम आलिंगनम पुनः स्मरण विहातुम न इच्छेत। भगवान के चरण कमल के दिव्य आलिंगन को स्मरण करते हुए पुनः वो छोड़ना नहीं चाहेगा। अहो कितने आनंद में था मैं अपने प्रभु के चरण कमलों की उपासना करते हुए, कैसे मुझे अनर्थ में मुझे डाल दिया किसने। ये कहते हैं जतः अयं जनः रसग्रह, क्योंकि व्यक्ति रसग्रह होता है। रसग्रह शब्द के अर्थ करते हुए श्रीधर स्वयं पाठ करते हैं रसेन रसनीयेन गृह्यते वशीक्रियते इति, अथवा रसग्रह का अर्थ है रसे ग्रह आग्रह जस्य। व्यक्ति रसग्रह होता है, एक बार रस का, दिव्य रस का आस्वादन हो जाए वो रस को भूल नहीं सकता है। अतः भक्ति रस तो सर्वरस से वरिष्ठ है। भक्ति रस का अनुभव नहीं हुआ तो अलग बात, लेकिन भक्ति रस के एक बूंद भी अगर अनुभव हुआ है वह कभी भी उसे नहीं भूल सकता है। रसग्रहो यतः, अतः जो भगवत गीता का वचन है यतति च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन, इसका उद्धार करते हुए श्रीधर स्वयं पाद इस श्लोक की व्याख्यान करते हैं। जो कुछ अवशिष्ट अंश रह गया उसको आगामी दिवस में चर्चा करेंगे। तो समस्त विदग्ध सुधी श्रोतृमंडली के चरणों में, गुरुजन वृंद, आचार्य वृंद, वैष्णव वृंदों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि विच्युति अपराधादि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नाम का उच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे हरे राम 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 हरे